अज़ीज़ान मन अस्सलाम वालेकुम। मैंने आपको मैट्रिक्स के चैप्टर के बारे में एक छोटा सा इंट्रोडक्शन पिछले क्लास में दे दिया था। अब हम इसी को लेकर आगे की तरफ प्रोसीड करेंगे, क्योंकि सबसे पहले हमें कुछ प्री रिक्विजिट्स है, कुछ टर्मिनोलॉजीज़ है इस चैप्टर के बारे में जिसे याद करना बहुत ज़रूरी है। जिसमें अब हमारे पास है एडिशन। जिस तरह के आम नंबर्स को, रियल नंबर्स को हम आपस में ऐड, मल्टीप्लाई या डिवाइड कर सकते हैं, इसी तरह से हम मैट्रिक्स को भी ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। एडिशन और सब्ट्रैक्शन में इसका हमारे पास रूल क्या होगा? इसका रूल हमारे पास ये है कि फॉर एग्जांपल आपने किसी भी मैट्रिक्स को आपस में ऐड करना है, तो ऐड करने के लिए इसके पास हमारे पास जो रूल है वो रूल ये है कि आपने इसका ऑर्डर चेक करना है। सबसे पहले आपने इसका चेक करना है ऑर्डर। अगर तो दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम आ रहा है, 1/1, 2/2, 3/3 दोनों का, तो ये आपस में ऐड हो सकते हैं। फिर इसको हम कहते हैं दीज आर कंफॉर्मेबल फॉर एडिशन और सब्ट्रैक्शन। एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों का एक ही रूल है, और वो रूल ये है कि इन दोनों का आपस में ऑर्डर सेम होना चाहिए। फॉर एग्जांपल एक हमारे पास मैट्रिक्स है 1 2 3 4, और दूसरा मैट्रिक्स है हमारे पास ABC 9 वट एवर इट इज़। अब देखिए इसका ऑर्डर है हमारे पास 2/2 और इसका ऑर्डर है हमारे पास 2/2। अगर ये ऑर्डर आपके पास सेम आ रहे हैं तो आप कंफर्म हो जाए कि ये ऐड हो सकते हैं। अच्छा जी, ऐड किस तरह से करना है? ऐड के लिए हमने चेक करना है कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स। कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का क्या मतलब होता है? आसान अल्फाज में अगर मैं आपको बताऊं, आपने ये मैट्रिक्स उठाकर इस मैट्रिक्स के ऊपर रख देना है, क्योंकि ऑर्डर तो सेम है, सेम साइज़ के प्लेटें हैं, आपने उठाकर एक दूसरे के ऊपर रख देने हैं। जो एलिमेंट्स, जो मेंबर्स एक दूसरे के नीचे आएंगे वो एक दूसरे के होंगे कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स। फॉर एग्जांपल 1 A के नीचे आएगा, 2 B के नीचे आएगा, 3 C के नीचे एंड 4 9 के नीचे। तो इस तरीके से आप इसके कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स फाइंड कर दे और बाद में कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को आपस में जमा कर दे। हम यहाँ पर एडिशन नहीं पढ़ रहे हैं, हम इस चैप्टर का पढ़ रहे हैं इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में हम सिर्फ ग्रेवी तैयार करेंगे, अपने आप को मेंटली तौर पे प्रिपेयर करेंगे कि किस तरीके से हम आगे जाकर इस चैप्टर में क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो फिर है मल्टीप्लिकेशन। अब हमें पता कैसे चलेगा कि मल्टीप्लिकेशन हो सकती है या नहीं हो सकती, पॉसिबल है भी कि नहीं? उसके लिए भी आप क्या करेंगे, एक हमारे पास फार्मूला है CR। जिस तरह क्लास का CR होता है ना, क्लास रिप्रेजेंटेटिव यानी कि मॉनिटर, तो ये CR आप फार्मूला लेंगे और इस CR को लेकर आप देखेंगे कि फर्स्ट में आप कॉलम चेक करेंगे, कॉलम्स इन फर्स्ट मैट्रिक्स, और रोज सेकंड मैट्रिक्स में। फर्स्ट में आप कॉलम्स चेक करेंगे और सेकंड वाले में आप रोज चेक करेंगे। अगर तो ये दोनों आपस में बराबर है, मींस के पहले मैट्रिक्स में भी आपके पास 2 कॉलम है और सेकंड मैट्रिक्स में आपके पास 2 रोज़ है, कॉलम्स की तादाद दूसरे के रोज़ के तादाद की बराबर आ गई है, तो ये आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये है 1 2 और यहाँ है हमारे पास 3 4। अब अगर आप चेक कर ले, इसमें कॉलम्स कितने हैं? 1। इसमें रो कितने हैं? 1। ये कॉलम 1 और इसमें रो 1, तादाद बराबर है, तो ये मल्टीप्लाई हो सकता है। बस यही तक। मल्टीप्लाई का तरीका क्या होगा इंशाल्लाह वो अगली क्लासेस में पढ़ेंगे। इसके बाद है हमारे पास डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट होता किस तरह से है? डिटर्मिनेंट का साइन क्या होता है? पहला, डिटर्मिनेंट का साइन ये पैरेलल लाइंस होती है, जिस तरह मॉडुलस का होता है मैग्नीट्यूड का, उसी तरीके से इसका सिंबल होता है। फॉर एग्जांपल हम इस मैट्रिक्स का मालूम करना चाहते हैं डिटर्मिनेंट, तो हम पहले इसको पैरेलल लाइंस में लिखेंगे विदाउट एनी कर्व। आप इसको इस तरह कर्व नहीं देंगे, बस डायरेक्ट आप इसको पैरेलल लाइंस में बंद कर दें। तो पहले आपने क्या करना है, आपने मेन डायगोनल, जो हमने पहली वीडियो में आपको बता दिया था इंट्रोडक्शन में, अगर आपको वो अच्छी तरीके से क्लियर है तो यहाँ पर आपको इंशाल्लाह दिक्कत नहीं होगी। अगर आपको मेन डायगोनल रोज कॉलम्स का नहीं पता, तो आप इस वीडियो को देखने से पहले
पहली वाली वीडियो देख ले जो इंट्रोडक्शन फर्स्ट नंबर पे है। ये सेकंड क्लास है, पहली क्लास आप चेक कर लें, उसमें आपको इसका अंदाज़ा क्लियरली हो जाएगा। आपने क्या करना है, मेन डायगोनल के एलिमेंट्स को आपस में मल्टीप्लाई करना है। 1 मल्टीप्लाई बाय 4 माइनस, ये माइनस आप हमेशा लगाएंगे, डिफरेंस ही लेंगे, आप यहाँ पे एडिशन सब्ट्रैक्शन में गड़बड़ ना हो, यहाँ पर आपने हमेशा माइनस लगाना है। और फिर सब डायगोनल पे जाए, मेन डायगोनल, फिर सब डायगोनल के एलिमेंट्स को आपस में आप मल्टीप्लाई कर दें और इसकी वैल्यूज़ निकालें। 4 1 ज़ा 4 माइनस 3 2 ज़ा 6, आंसर आपके पास आया -2। तो इस तरीके से फाइंड होता है डिटर्मिनेंट। ये डिटर्मिनेंट आपको जब तक निकालना नहीं आएगा, आप किसी भी मैट्रिक्स का सिंगुलर या नॉन सिंगुलर होना मालूम ही नहीं कर सकते, क्योंकि ये वो डिपेंड ही करता है डिटर्मिनेंट पे। जब कभी डिटर्मिनेंट का आंसर आपके पास 0 आ जाए, इसका मतलब है कि ये आपके पास सिंगुलर है, और जब इसकी वैल्यू आपके पास आ जाए ग्रेटर देन 0 और लेस देन 0, इक्वल नहीं आनी चाहिए, तो वो आपके पास होता है नॉन सिंगुलर। इसके बाद बढ़ते हैं हम एडजॉइंट की तरफ। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक मैट्रिक्स है -1 4 5 -8। अब इसका एडजॉइंट आप कैसे लेंगे? एडजॉइंट भी उसी डायगोनल और सब डायगोनल्स को हम लेकर सीखते हैं। एडजॉइंट ऑफ ए, जी जनाब, करना क्या है आपने, जो मेन डायगोनल पर एलिमेंट्स है इनको आपस में स्विच कर दें, इनकी शिफ्टिंग कर दें। -1 को 4 की जगह, 4 को -1 की जगह, आपस में इनकी प्लेसेस आप एक्सचेंज कर दें, 4 -1। और जो सब डायगोनल की चीज़ें हैं, जितनी भी आपके पास वैल्यूज़ आ रही हैं, चाहे कांस्टेंट है चाहे वेरिएबल्स हैं, उसके सिर्फ साइन चेंज कर दें। -8 है तो ये हो जाएगा +8, प्लस हम लिखते नहीं हैं, और ये 5 है तो ये हो जाएगा -5। बस जी इतना ही। क्या करना है, मेन डायगोनल की एलिमेंट्स को आपस में इंटरचेंज कर दें, और जो सब डायगोनल पे आपके पास वैल्यूज़ है उनका आपने क्या करना है, साइन चेंज कर देना है। प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। इसके बाद है हमारे पास जो टर्मिनोलॉजी, वो है एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स में क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल यही एक मैट्रिक्स है आपके पास -1 5 -8 एंड 4, और ये इसका नाम है A। एडिटिव इनवर्स का मतलब होता है कि जब आप इस मैट्रिक्स को जो एडिटिव इनवर्स फाइंड करते हैं उसके साथ जमा कर दें, ऐड कर दें, तो आपके पास एडिटिव आइडेंटिटी आ जाए, मींस नल मैट्रिक्स। कैसे, ये आपके पास है A तो ये हो जाएगा -A। जैसे कि 7 होता है, 7 का एडिटिव इनवर्स -7, -8 है इसका +8, सिर्फ इसका साइन चेंज करना होता है। साइन चेंज करने से आपके पास हमेशा आइडेंटिटी आएगी। ये देखें, 0 एडिटिव आइडेंटिटी है, आप जब इन्वर्सेस को आपस में ऐड करते हैं तो आपके पास आइडेंटिटी है आती है। तो जनाब आपने करना क्या है, सिर्फ और सिर्फ इसके साइंस चेंज कर देने हैं, अल्टर कर देने। ये माइनस है प्लस कर दो, जो प्लस है वो माइनस, तो ये +1 +8 -5 एंड -4। अब इन दो मैट्रिक्स को आप अगर आपस में प्लस करोगे तो आपके पास हमेशा नल मैट्रिक्स आएगा। यह देखिए A -A = नल मैट्रिक्स। जी, इसके बाद हमारे पास जो लास्ट है वो है ट्रांसपोज। ट्रांसपोज का मतलब होता है इंटर कन्वर्जन ऑफ रोज एंड कॉलम्स। जब रोज आपके पास कॉलम्स में तब्दील हो जाए और कॉलम्स आपके पास रोज में तब्दील हो जाए, उसको कहते हैं ट्रांसपोज। ये फॉर एग्जांपल अगर आप एग्जांपल के ज़रिए से समझ लें, हमारे पास यही मैट्रिक्स है, स्पेस हमारे पास चूँकि कम है, हम यही मैट्रिक्स ले लेते हैं। ये देखें, ये आपके पास मैट्रिक्स है 4 और -5, ये है फर्स्ट रो। अब आप इसको बना ले फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में लिख लें। ये देखिए जनाब, 4 और -5 रो में आए थे आपके पास, पैरेलल हॉरिजॉन्टल। अब आपने इसको क्या करना है, वर्टिकल फॉर्म में लिख लेना है। सेकेंड रो को सेकंड कॉलम में तब्दील कर दें, 8 -1। अब अगर आप चेक कर लें, ये देखिए 4 और 8 पहले कॉलम में थे, अब हमारे पास रोज में है। -5 और -1 कॉलम में थे, अब हमारे पास सेकंड रो में है।
रोज़ कॉलम्स में चेंज हो गई है और कॉलम्स रोज़ में चेंज हो गई है। इस ट्रांसपोज को यूज़ करके हम पता लगाएंगे कि हमारे पास कौन सा मैट्रिक्स सिमेट्रिक है या स्क्यू सिमेट्रिक है। स्क्यू सिमेट्रिक क्या होता है, सिमेट्रिक क्या होता है, इंशाल्लाह इस तरह की और बहुत सारी चीज़ें जब हम पढ़ेंगे उसके लिए आपको अगली वीडियो का इंतज़ार करना पड़ेगा।